हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि स्टॉक मार्केट में लॉस मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में आप भले कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, भले वो कंपनी TCS हो या रिलायंस हो या अदानी हो या HDFC, जितने भी अच्छे कंपनीज हो, एक कोई गारंटी नहीं है कि वो कंपनी का स्टॉक का प्राइस हमेशा ऊपर ही जाएगा, भले वो कितना भी अच्छा कंपनी हो। आप देखोगे अडानी का भी स्टॉक गिरा हुआ है, HDFC का भी गिरा हुआ है, अभी रिलायंस का भी बहुत मार्केट गिरा हुआ है। तो आप कभी ये गारंटी नहीं ले सकते हो कि कोई भी स्टॉक या कोई भी कंपनी कितना भी अच्छा हो, वो स्टॉक का प्राइस हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो इस वजह से हम लोग को समझना होगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट में लॉस को मिनिमाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप आता है स्टॉप लॉस। तो हम लोग को स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए जब भी हम लोग कोई भी स्टॉक बाई करते हैं। तो स्टॉप लॉस एक प्राइस लेवल होता है जो आप प्राइस डिसाइड करते हैं, जहां आप अपने पोजीशन को कट कर लेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने TCS का चार्ट खोला हूँ, ये है डेली टाइम फ्रेम में। तो सपोज आपने डिसाइड किए थे कि अगर आप ये शेयर अभी बाई किए होंगे फॉर एग्जांपल 4200, तो आपका एक डिफिनिटिव एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर नियर फ्यूचर ये स्टॉक कभी भी गिरता है तो आप वो कितने तक लॉस बेयर कर पाओगे। अब ये हो सकता है कि 4150 या 4100, ये आपका प्रीडिफाइंड एक रिस्क का कैलकुलेशन होना चाहिए। सपोज एज्यूम करते हैं अगर आप यहाँ 4300 में कोई एक ये स्टॉक परचेज किए हैं, तो अगर अपना स्टॉप लॉस सेट किए होंगे 4200 में, इसका मीनिंग क्या है, अगर ये स्टॉक का प्राइस कभी भी 4200 के नीचे आता है, ये शेयर उसका सेल हो जाएगा। तो उसका इस केस में कितना लॉस होगा, 4300 में वो शेयर बाई किया है और वो अपना स्टॉप लॉस सेट किए हैं 4200 में, तो टोटल उसका स्टॉप लॉस कितना हुआ, 100। तो जब भी अगर वो शेयर 4200 या उससे नीचे आता है तो उसको 100 तक लॉस होता है। अगर कोई भी शेयर खरीदते हैं तो हम लोग के पास एक प्रीडिफाइंड लॉस होना चाहिए। ये नहीं कि आप 4200 आया तो ठीक है, हम लोग देखते हैं बाद में बढ़ जाएगा, फिर वो 4100, 4000, 3900, तो ये आपका क्या होगा, अनलिमिटेड लॉस हुआ। तो इसी हिसाब से हम लोग का क्या है, एक प्रीडिफाइंड लॉस सेट करना बहुत जरूरी होता है जब भी हम लोग कोई शेयर खरीदते हैं। अब इसमें स्टेप 2 क्या आता है, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो इसका मतलब ये है कि सारी इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में नहीं करना है। और ज़्यादातर आदमी क्या करता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा एक ही स्टॉक में कर लेता है। फॉर एग्जांपल, रिलायंस में सारा पैसा लगा दिया या TCS में सारा पैसा लगा दिया। वैसा करना नहीं है। हम लोग क्या करना है, मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। सपोज लेट्स से आपके पास 90,000 है, तो आपको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये हुआ कि 90,000 से आपका 30 आप HDFC में किए, 30 आप TCS में किए, 30 आप रिलायंस में किए। इस वजह से क्या हुआ, आपका ये टोटल 90 के 3 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट हुआ। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई। तो ऐसा केस में क्या होता है, नियर फ्यूचर अगर आप कोई भी एक स्टॉक, अगर TCS चला या रिलायंस चला या HDFC चला, इनमें से कोई भी एक स्टॉक का प्राइस अपसाइड जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अगर इनमें से कोई भी एक, सपोज आपका TCS में आपको लॉस हो रहा है, TCS में आपको लॉस हो रहा है, अगर रिलायंस उसी हिसाब से आपका बढ़ रहा है तो क्या हुआ, आपका लॉस कवर हुआ, प्लस आपका प्रॉफिट होने का चांसेस भी ज़्यादा हुआ। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, कभी भी एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। हम लोग को सब पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब हम लोगों का थर्ड पॉइंट में क्या होता है, क्या आता है, अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन है इमोशंस। फेयर और ग्रीड से दूर रहना बहुत जरूरी है। मार्केट गिरता है तो पैनिक सेलिंग हम लोग को नहीं करना चाहिए जब भी मार्केट गिरे, और मार्केट चढ़ता है तो बिना एनालिसिस किए ही ओवर इन्वेस्टमेंट हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने डिसीजंस हमेशा डाटा और एनालिसिस पर बेस करना चाहिए, ना कि रूमर्स और इमोशंस के ऊपर। कोई भी न्यूज़ के आया तो हम लोग तुरंत बाई किए या तुरंत हम लोग सेल किए, इस बेसिस में हम लोग कभी
ट्रेड या परचेज या सेल नहीं करना चाहिए। हम लोग को हमेशा अपना एनालिसिस करना सबसे ज़रूरी है और वो हमेशा करना चाहिए। तो फोर्थ में हम लोग का क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट। तो हम लोग को कभी भी किसी के कहने पर या बस हाइप देखकर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रॉपर हम लोगों को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च में हम लोग रिसर्च क्या करें, तो उसमें क्या आता है, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, कंपनी का फाइनेंस कैसा है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल कैसा है, कंपनी का वो पर्टिकुलर कंपनी का सेक्टर का ट्रेंड्स कैसा है, क्या वो पर्टिकुलर कंपनी का सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कंपनी के पास कैश फ्लोज कितना है, कंपनी के पास कोई डेट है कि नहीं है या लोन्स के है कि नहीं है, कंपनी का कितना परसेंट प्रमोटर्स का होल्डिंग है, प्रमोटर्स मतलब कंपनी का ऑनर्स जो हुआ, कितना परसेंट उन लोग कंपनी में अपने शेयर को होल्ड कर रहा है। ये सारा चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स से अगर आप रिलायंस का स्टॉक खरीद रहे हैं तो पहले समझना होगा कि उसका ऑयल और टेलीकॉम बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका स्टॉक मार्केट का शेयर प्राइस किस हिसाब से ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सारा चीज़ें एनालाइज करना है, रिसर्च करना है, तभी जाके हम लोगों को कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम लोग का फिफ्थ और लास्ट में क्या आ जाता है, हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉस हम लोग का होता ही रहता है शॉर्ट टर्म के टाइम में, लेकिन अगर आप लोग का आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो आप अपने लॉस को रिकवर और ओवरकम कर सकते हो। आपको पेशेंस रखना होगा और टाइम के साथ कंपाउंडिंग का फायदा उठाना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में 2008 में देखेंगे, मैं अपने दूसरा चार्ट में भी दिखाऊंगा, तो 2008 का मार्केट क्रैश के बाद भी अगर कोई आदमी इन्वेस्टेड है तो वो लोग 5 और 10 साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल टाइम्स में ग्रो करते हुए देखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा चार्ट्स में देखते हैं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हम लोग का मार्केट बिहेवियर कैसा रहा था, तो एनालाइज करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ स्टॉक्स देखते हैं लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से। अभी के लिए मैंने ये 3 मंथ्स टाइम फ्रेम में ये चार्ट को ओपन किया हूँ। तो ये हम लोग का रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। अभी आप देख सकते हो कि ये 2008 में हम लोगों का मार्केट क्रैश हुआ था और इसका प्राइस करीब 100-150 के बीच में था कहीं। अगर कोई भी ये स्टॉक में अभी तक बना हुआ है और 2020 तक में देखिएगा, हम लोग का प्राइस में देखिएगा चार्ट में करीब 700 गया था, उसके बाद 1100 गया था। अभी देखिएगा 2000 करीब 25 स्टार्टिंग में करीब 1500, देखिए 100 का प्राइस 1500 तक भी पहुंचा हुआ है। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म का बेनिफिट्स या पर्सपेक्टिव जो भी है। कोई भी बंदा हम लोग का अगर 2008 में बेच के छोड़ दिया हुआ तो देखिए लॉन्ग टर्म गेन में हम उन लोगों को कुछ नहीं मिला है। 2018 तक में अगर कोई रखा हुआ तो देखिए किसी को ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल प्रॉफिट हुआ है। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा स्टॉक्स इन्फोसिस देखते हैं। इन्फोसिस कैसा परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ये हम लोग का इन्फोसिस हुआ, ये देखिएगा 2008 में करीब ये 200 से 250 के करीब था और अभी देखिए वो 400 भी पहुंचा हुआ है आफ्टर क्रैश। उसके बाद देखिए करीब 2022 में 600 तक पहुंचा है और अभी मैक्सिमम 1800 टू 2000 तक पहुंचा हुआ है। तो देखिए छोटा छोटा टाइम फ्रेम में ये सब यहाँ देखिएगा मार्केट करेक्शन किया हुआ है मल्टीपल जगह। अगर ये करेक्शन से हम लोग डर के अगर शेयर बेच दिए होते तो हम लोग ये लंबा प्रॉफिट हम लोग राइड नहीं कर पाते, एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसी वजह से हम लोगों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमेशा इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा अगर कोई भी बंदा अगर 2018 में इन्वेस्ट किया हुआ है करीब 500 550 के रेट में, अगर वो लोग स्टॉक परचेज किया हुआ है, तो उन लोगों को देखिए ये 2018 से अभी तक आप देखेंगे 2020 में ही करीब उसको वो प्राइस थाउजेंड्स तक पहुंच गया था। तो ये होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि विद इन अ मंथ प्राइस बढ़ जाएगा, हम लोग को लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। इसी वजह से हम लोग दूसरा स्टॉक देखते हैं अडानी इंटरप्राइजेस। तो अडानी इंटरप्राइजेस देखते हैं कि इसका चार्ट अभी 3 मंथ्स टाइम फ्रेम में ये चार्ट ओपन किया हूँ। तो यहाँ देखिएगा कि ये
टाइम में करीब 250 में ये स्टॉक मिल रहा था। करीब 2014 टू 2020 तक उतना मूवमेंट नहीं हुआ है। ये उस टाइम फ्रेम में करीब 200 टू 300 का प्राइस में मूवमेंट हुआ था, मगर देखिए अभी वो करीब 4000 तक ये स्टॉक पहुंच गया है। तो अब देखिए कितना मूवमेंट हुआ ये स्टॉक का। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सारा स्टॉक में इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, बस हम लोगों को मार्केट में थोड़ा रिसर्च करना होगा, उस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है नहीं है वो सारा एनालाइज करके ही अच्छा कंपनी में, अगर हम लोग रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारा कंपनी एक ब्रांड है और इन लोग का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, तो लॉन्ग रन में जाके अच्छा कंपनी अगर ईयर बाय ईयर अच्छा प्रॉफिट परफॉर्म कर रहा है तो लॉन्ग रन में वो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए टीसीएस का केस में हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं, यहाँ देखिएगा 2017 में करीब 1200 टू 1300 के प्राइस के बीच में था। उसके बाद देखिएगा आप, ये आपका 2022 के करीब में करीब देखिए 3600 तक प्राइस पहुंचा हुआ है। तो देखिए ये सारा पॉसिबल हुआ है आपका लॉन्ग टर्म के वेट करके ही। अगर देखिए करीब 3 टाइम्स कोई भी अगर 2018-19 के करीब लिया हुआ है तो वो लोग 3 टाइम्स उसको प्रॉफिट में लाए, और इसका रीजन यही है कि वो लॉन्ग टर्म का प्लान किए हुए हैं और लॉन्ग टर्म तक वो शेयर होल्ड किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये सारा प्रॉफिट वो एंजॉय कर पाएगा। तो इसी वजह से हम लोगों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो ये हम लोगों का 5 स्टेप्स हुआ, हम लोगों का लॉस कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो अपने आप इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा सेफ रख सकते हैं और प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो नीचे आप कमेंट करिएगा, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।